आनंद दुबे, उसके बाद मुझे हर्षवर्धन त्रिपाठी को समय देना थोड़ा सा। आनंद दुबे जल्दी से 20 सेकंड। जी जी जी, अभी कृष्णा हेगड़े जी कह रहे थे कि देश के मुद्दे अलग होते हैं, देश का चुनाव अलग होता है, राज्य का चुनाव अलग होता है। अगर देश के चुनाव में इतने बड़े लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी के नाम पर सिर्फ 17 सीटें आई हैं, तो महाराष्ट्र में जो उनसे छोटे नेता हैं, एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी, अजीत दादा पवार जी, उनके नाम पे तो 7 सीट भी नहीं आने वाली। तब मुद्दे, अगर बड़े मुद्दे में छोटी सीट आई तो छोटे मुद्दे में छोटी सीट आएगी। यही आपको समझाना चाहते हैं कि आपकी सरकार नहीं बनने वाली। कितना अच्छा विश्लेषण करता हूं मानक भाई। मुझे कृष्णा, आपको तो मुझे शाबाशी देनी एक मिनट, बट आप नहीं देते ओके, हैं। शिवम त्यागी जवाब दे रहे हैं, उसके बाद हर्षवर्धन त्रिपाठी। शिवम जल्दी से। देखिए, बहुत ही खुशी की बात है, हमारा पुराना पार्टनर जो है हमारी आज की सरकार की भी अगर तारीफ कर देना तो वाह वाह, कहना ही क्या। वो अलग बात है, कुछ समय के लिए क्षणिक जो है मुख्यमंत्री बनने के लिए दर्द इतना चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। ज्यादा था और इच्छा इतनी प्रबल थी कि बेचारे रुक नहीं पाए, लेकिन आज अपने मुंह से कह रहे हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी लोकप्रिय नेता तो हैं भाई। ये जो भी सीटें आई थी वो हमारी आई थी, हमारे कंधे पे बैठकर इतनी सीटें आ गई, वरना इतनी तो मिल भी नहीं रही लड़ने के लिए। जितनी हमने दे दी थी इनको लड़ने के लिए, इतनी तो सीटें भी नहीं मिल रही इनको। तब भी कहते नहीं नहीं, हम तो भैया एक ही कार में 15-20 इकट्ठे होकर कैसे भी करके बस मोदी जी के खिलाफ लड़ना है। और हमारी पार्टी अंत में एक और चीज, अंत में एक और चीज, अंत में एक और चीज, आप भी नौ, अंत में एक और चीज, अंत में एक और चीज, अंत में एक और चीज, बीच में नहीं, अब एक और चीज, पार्टी भी नौ, अब एक और चीज। तो वही कहता हूं, बड़े भाई का सम्मान करना चाहिए। अब एक और चीज, अब एक और चीज, एक और बात कही गई, हमारे खिलाफ पिछड़े, हमारे खिलाफ दलित, हमारे खिलाफ ओबीसी, हमारे खिलाफ, यानी कि पूरा देश और सरकार हमारी बन गई। निकलो बाहर, निकलो भाई, निकलो, जीतेंगे हम। ओके, हर्षवर्धन त्रिपाठी जल्दी से। हर्षवर्धन जी। मुझे लगता है कि अगली जब डिबेट होगी ना विधानसभा चुनाव से पहले, उसके आसपास, हाँ। तो विंडो आपको बदलनी पड़ेगी। आनंद दुबे, कृष्णा हेगड़े और शिवम त्यागी को सलाह दे रहा हूं कि एक दूसरे के खिलाफ डिबेट में कम बोले। ये आने वाले दिनों में इनको एक साथ आपने मेरे मुंह की बात छीन ली हर्षवर्धन जी, क्योंकि आनंद दुबे मेरे ही शो पर कई बार बोल चुके हैं। मैंने इनसे बार बार पूछा कि एनडीए में जाने का रास्ता खुला है, एक नहीं 10 बार पूछा अलग अलग शो में। हर बार ये कहकर निकल जाते हैं, पहले तो बोलते हैं पार्टी तोड़ी, ये किया वो किया, फिर बोलते हैं राजनीति संभावनाओं का खेल। नहीं, राजनीति तो देखिए बिल्कुल संभावनाओं का खेल। और एक चीज और मैं कहता हूं कि हम पत्रकार राजनीति नहीं तय करते, हमें जो दिख रहा होता है बोलते हैं। हाँ। नेता उससे सही या गलत, ये बहुत स्पष्टता से मैं बार बार बोलता हूं। लेकिन हाँ। आप अगर कॉम्बो देखेंगे तो भाजपा शिवसेना का स्वाभाविक गठबंधन है, कांग्रेस एनसीपी का स्वाभाविक गठबंधन। अजीत पवार भले शरद पवार से निकल कर आ गए हैं, वो सहज नहीं है। जिस तरह के लोग बता रहे हैं कि उनमें बेचैनी है, जिद है, और वो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी नुकसानदेह हो रहे हैं। हाँ। रीअलाइनमेंट मुझे दिख रहा है, और महाराष्ट्र की राजनीति में अगर रीअलाइनमेंट नहीं हुआ, ये विंडो ऐसे ही रही, मुझे तो आपने बीच में बेवजह घुसा रखा है। अगर ये विंडो ऐसे ही रहा तो हंग पार्लियामेंट मुझे दिख रही है, मुझे किसी की भी सरकार नहीं बनती हुई दिख रही है। अगर भाजपा और शिवसेना पुराना कॉम्बो लौटेगा, उसका रास्ता होगा, तभी इनको एडवांटेज होगा। ये भाजपा भी अच्छे से जानती है, और उनको भी पता है, कांग्रेस के लोगों को भी, कि ये गठजोड़ लंबा नहीं चलने वाला।